औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं कुछ बातों के बारे में बात करूँगा। एक मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अमेरिका में अगर आएँ तो लॉन्ग टर्म ये कैसा रहेगा स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, और ये भी पूछा गया है कि आप अगर इंग्लैंड से आएँ तो फिर उस हिसाब में ये कैसे रहेगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका अगर आप आते हैं, चाहे यूके से आते हैं, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से आप आते हैं, तो अमेरिका आपके लिए सेम ही है। क्योंकि यूके से भी आपको 5 साल का ये वीज़ा मिलेगा आपके पास, अगर इन तीनों कंट्रीज़ के पासपोर्ट हैं, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और आपको इन कंट्रीज़ के अंदर से भी वही 5 साल का वीज़ा मिलना है, और यूके से भी आपको 5 साल का वीज़ा मिलना है। तो आपने आना, तो आपका स्टेटस तो स्टडी वीज़ा एज अ स्टूडेंट वाला स्टेटस होगा, स्टडी वीज़ा आपका लगेगा। तो इसकी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि देखें, 5 साल का वीज़ा है। 5 साल आप जिस तरह यूके में जाते हैं, आपको मेंटली ख़ुद को प्रिपेयर करना पड़ता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा 2.5 साल का वीज़ा है या 1.5 साल का वीज़ा है। फिर PSW वो अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो वो तब मिलेगा, तब एक्सटेंशन होगी। तो यहाँ पे इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। आपने आपको 5 साल का वीज़ा मिला है, आप आए हैं, आपने अपनी अगर डिग्री कंप्लीट की है, उसके बाद यहाँ भी आपको PSW मिलता है। तो आपने उसके अंदर आप जॉब ढूंढनी पड़ती, आपको जॉब आपने अपने लिए ढूंढनी होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका में अगर आप आते हैं और आप एजुकेशन सही तरीके से हासिल करते हैं, और अपना जो टाइम है वो फुली अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करके गुजारते हैं, तो एट द एंड आपको रिज़ल्ट भी उसका बहुत अच्छा मिलता है। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली यहाँ पे जॉब उनको मिल जाती है जब वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। तो उनको जो है मतलब इंग्लैंड से अगर आप कंपेयर करें या किसी और कंट्री से कंपेयर करें, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अमेरिका में जॉब्स मिलना इजी है बनिस्बत के यूके के। या क्योंकि मुझसे यूके का क्वेश्चन हुआ है तो मैं उसी का आपको बताऊंगा। बनिस्बत यूके, अमेरिका में आपका जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो आप अगर कॉम्पिटेंट हैं, आपको जॉब मिलना काफ़ी इजी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिफरेंट स्टेट्स हैं, 50 आपको पता है स्टेट्स हैं, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। तो मैं कभी भी किसी को डिस्करेज नहीं करूँगा कि नहीं, इधर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऐसी बात नहीं है, आपको इधर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। और दूसरी बात यह है, जब आप एज अ स्टूडेंट आप जब पढ़ रहे होते हैं, आपको 20 घंटे वर्क अलाउ है, ठीक है, इन कैंपस। लेकिन आप बाहर भी काम कर सकते हैं, आप क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, आपको जॉब मिलती है, आपको काम मिलता है। और अगर आप अपने पैसे काम करके निकालना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आपको घर से पैसे मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कि आप स्टडीज़ के दौरान भी आप काम कर सकते हैं। जब स्टडीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएं तो आप उसके बाद आपको अपने रेलिवेंट फील्ड के अंदर जॉब मिलना ईजी हो जाता है। तो जब अगर आप यूके से आ रहे हैं या अगर किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो आपके लिए ये सेम है, ठीक है। तो ये जो बात मैंने की है, इसके एंड में ये जो वीडियो है, इसके एंड में मैं आपको लिंक्स भी दे दूंगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के। तो आप अगर अप्लाई करना चाहें, जो मैंने ख़ुद सर्च की हैं, और मुझे लगता है इनकी फ़ीस काफ़ी चीप है बनिस्बत दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के। तो मैंने वही यूनिवर्सिटी सर्च की हैं, तो वो मैं आपको इधर वीडियो के एंड में उसका मैं आपको लिंक भी दे दूँगा। फिर एक और क्वेश्चन था कि जब अमेरिका आते हैं, इमिग्रेशन कैसी होती है। इमिग्रेशन के बारे में आपको मैं बताऊं तो देखें, अगर आप, ज़ाहिरी बात है, आप लीगली आ रहे हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे इमिग्रेंट हैं, चाहे विज़िट वीज़ा पर हैं, आप लीगल हैं, आपको लीगल वीज़ा मिला है, ठीक है। आप जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप यकीन करें, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। देखें, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है या आपके दिल में कुछ चोर है, या कुछ आप कुछ आपके पास ऐसी चीज़ है जो कि लीगल नहीं है, फिर तो डेफिनेटली देखें वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। लेकिन अगर आपका जेन्युइन वीज़ा लगा हुआ है, उसके बाद आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे अलाउ नहीं है, इमिग्रेशन उसको
तो आप इजीली आ सकते हैं। आपको कोई ये मतलब ये सारी मतलब फ़ज़ूल बातें हैं कि मतलब ले जाते हैं एक एक्स्ट्रा रूम में, वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चनिंग करते हैं, तो मतलब कि ये सुनी सुनाई बातें हैं। तो मैं इस चीज़ पे मैं जो है मैं यकीन नहीं करता, और उस बंदे को ही लेके जाते हैं जिसके पास कुछ ना कुछ होता है, या जिस बंदे पर उन्हें डाउट होता है। तो हर बंदे को इस तरह से नहीं लेके जाते। मैं फ़र्स्ट टाइम जब आया था, तो फ़र्स्ट टाइम भी मुझसे उसने पूछा कि आपके पास जो है कुछ वो एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो उधर जब आप इमिग्रेशन पे आते हैं, चाहे अबू धाबी एयरपोर्ट है, ये चाहे अमेरिका का कोई भी एयरपोर्ट है, वाशिंगटन डल्ला है, तो वो आपसे पूछ लेता है कि आपके पास ये चीज़ें तो नहीं हैं। तो आप आने से पहले भी आप चेक कर लें कि कौन सी चीज़ें जो हैं प्रोहिबिट हैं, तो वो आप ना लेकर आएँ। तो अगर वो चीज़ें होंगी तो वो आपसे निकलवा लेंगे, वो मैं उसका भी मैं आपको लिंक इसमें दे दूँगा। दूसरी बात ये है कि इमिग्रेशन में जब आप आते हैं, वो बस आपसे यही पूछेगा कि भाई विज़िट है, कितने टाइम का विज़िट है, किधर जाना है, ठीक है, आपने चले जाना है। इमिग्रेशन वाला बंदा है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो जो स्टडी वाला है उससे भी डेफ़िनेटली वो यही पूछेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है कौन-सी है, कौन से सिटी में जाना है। वो भी कोई क्वेश्चन करेगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और अब एक और मज़े की आपको बात बताता चलूँ कि अमेरिका में जब आप आते हैं, तो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प भी नहीं लगती, वो उन्होंने ऑनलाइन कर लिया है। उनका जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो चुका है, पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं लगती। आपकी इमिग्रेशन की स्टैम्प जो एंट्री की स्टैम्प होती है वो अब इन्होंने ख़त्म कर दी है, चाहे विज़िट वीज़ा है, चाहे इमिग्रेंट है या स्टडी है। तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। तो वो मतलब कि ऑनलाइन ही उसका जो सिस्टम है वो इन्होंने कर दिया है। और दूसरी बात ये कि जब आप अमेरिका में आते हैं एज अ स्टूडेंट या इमिग्रेंट या विज़िट वीज़ा पर, तो यहाँ पे ज़ाहिरी बात है किसी भी मुल्क में आप जब पहुँचते हैं आपको कम्युनिकेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मोबाइल की, इंटरनेट की, फ़ोन कॉल्स आपने करना होता है। तो यहाँ पे जो है सिम्स भी हैं, जो विज़िटर वीज़ा है, वीज़ा वाले लोग हैं, विज़िट वाले, ज़ाहिरी बात है उन्होंने तो थोड़े दिन रहना है, उनके लिए सिम्स ठीक हैं। लेकिन जो स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं या इमिग्रेंट हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो एक लाइन ले लें। वो आप टी मोबाइल से ले लें, आप जो है AT&T से ले लें, वेराइज़न से ले लें, आप किसी से भी लाइन ले लें, मंथली आप उसकी पेमेंट करें। और उसमें ये है कि अनलिमिटेड आपको डेटा मिल जाएगा, उसमें अनलिमिटेड जो है आपको को कॉल्स आप कर सकते हैं। वो यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है, उनके लिंक्स भी मैं एंड में दे दूँगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने ठीक से आंसर किया होगा। तो ये है कि अ, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, इंशाल्लाह आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।